दरअसल बिहार में 7,480 संविदा कर्मियों को 3 सितंबर को अचानक सेवा से हटा दिया गया। इससे पहले 25 से 27 अगस्त के बीच 383 संविदा कर्मियों को बर्खास्त किया गया था। इन कर्मियों का कहना है कि उन्हें नियुक्ति के समय 11 महीने का अनुबंध दिया गया था, जिसके बाद हर बार सेवा विस्तार का आश्वासन मिलता रहा। इतना ही नहीं, उन्हें 60 साल तक की नौकरी की गारंटी भी दी गई थी। बीते 5 सालों से वो लगातार बिना किसी ब्रेक के काम कर रहे थे। संविदा कर्मियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि 16 अगस्त से वो अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे। उनका आरोप है कि सरकार ने बातचीत करना बंद कर दिया और बिना किसी नोटिस के बर्खास्तगी का आदेश जारी कर दिया। ये कदम उनके लिए गहरा झटका साबित हुआ। दूसरी ओर बिहार सरकार ने हाल ही में 2 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपए की आर्थिक मदद देने की योजना का ऐलान किया। वहीं संविदा कर्मियों का आरोप है कि सरकार उन्हें 35,000 रुपए मासिक वेतन देने में कठिनाई का हवाला देती है, लेकिन चुनावी योजनाओं पर भारी भरकम खर्च कर रही है। यही कारण है कि अब ये मामला केवल रोजगार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीधा चुनावी मुद्दा बन गया है। नीतीश कुमार की सरकार का दावा है कि वर्ष 2020 से 2025 के बीच राज्य में 12 लाख सरकारी नौकरियां और 38 लाख रोजगार सृजित किए जाएंगे। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार चुनावी साल में रेवड़ियां बांट रही है और असल मुद्दे यानी रोजगार से ध्यान भटका रही है। बिहार का युवा भी यही सवाल कर रहा है कि अगर सरकार लाखों रोजगार देने का दावा कर रही है, तो पहले से काम कर रहे संविदा कर्मियों को क्यों हटाया गया? इससे साफ है कि संविदा कर्मियों का यह आंदोलन और बर्खास्तगी का विवाद आने वाले चुनावों में एक बड़ा मुद्दा बनेगा। बेरोजगारी और रोजगार का वादा बनाम चुनावी रेवड़ियां, यही वो समीकरण है जो आने वाले महीनों में बिहार की राजनीति को निर्णायक रूप से प्रभावित कर सकता है। बिहार की सियासत इन दिनों एक नए विवाद को जन्म देती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल भारत सरकार ने हजारों संविदा कर्मियों को बर्खास्त कर दिया है और अब ये एक नया रोष दिखाता हुआ नजर आ रहा है। उन संविदा कर्मियों के परिवार जो है वो भी रोष में नजर आ रहे हैं और अब ये कहीं ना कहीं आगामी चुनाव में एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। ये जो स्थितियां बन रही हैं इस वक्त, वो सियासी गहमा-गहमी को और भी उजागर करती हुई दिखाई दे रही हैं और अब देखने वाली बात ये होगी कि आगामी चुनाव में इस बर्खास्तगी के क्या परिणाम देखे जा सकते हैं। कैमरा पर्सन उज्जवल के साथ मैं सुरभि, टीवी अंडर नोएडा।